टाइम एंड डिस्टेंस का यह सेकंड वीडियो और एक क्वेश्चन। ए ट्रेन पासिस थ्रू अ टनल। ए ट्रेन passes through a tunnel whose length is 500 meter. Means length of tunnel, length of tunnel is 500 meter. Okay, in 1 minute moving at the speed of, यानी इस 1 मिनट क्या है, टू पास द टनल। तो ये क्या है, टाइम क्या है, ये 1 मिनट में इस टनल को पार करती है। टाइम इज 1 मिनट। अब आप ध्यान रखिए, मैंने बताया था कि मीटर और सेकंड का कॉम्बिनेशन होता है, किलोमीटर और आवर का होता है। तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे बिना सोचे। ये हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ द टनल हो गई, ये टाइम हो गया। और स्पीड क्या दी हुई है, स्पीड किसकी है, ये ट्रेन की स्पीड जो दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको बताया था 5/18, और फिर समझा रहा हूं कि 5/18 जो आता है जब हम किलोमीटर पर आवर को बनाते हैं मीटर पर सेकंड में, तो क्या होता है, ये 1 किलोमीटर पर आवर 1000 मीटर, और ये 60 × 60 हो जाता है। तो चाहे इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, 72,000 × 1000 अपॉन 60 × 60। मैं इसलिए बेसिक्स पर इसलिए जोर देता हूं कि जब आपके चीजें समझ में आने लगेंगी क्लियर, तो आप ऑटोमेटिकली आपको फिर ये दिक्कत नहीं होगी, आप सीधे सीधे 5/18 कर देंगे। तो आप देख लीजिए, यहां से 0 ये कट गया, यहां से 0 ये कट गया, और यहां पर ये अगर 2 से 3 काटते हैं तो यहाँ 5 आ जाता है। 5 6 18, 5/18। अब यहाँ पर 6 से काट लीजिए और ये 12 6 72 हो जाएगा, और ये 3 चौक 12 हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। और वैसे भी आप करते हैं 72 × 5/18, सो 18 4 और 4 5 20। तो ये आपको मिल जाता, लेकिन आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, और हमने आपको बताया था कि जब अगर कोई पोल पास होता है तो पोल में क्या होता है, जो लेंथ ट्रेन की होती है, बस की होती है, वही जो है इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई, तो वही x लंबाई हो जाती है। लेकिन जब किसी टनल को पार कर रही है, ये टनल है और टनल को ट्रेन पास कर रही है, तो ये ट्रेन है, तो ये ट्रेन जब पास करेगी तो क्या पास करेगी, यहां से ट्रेन निकलेगी यहां तक, यानी ये जो दूरी उसने तय की वो यहां से लेके यहां तक हो जाएगी। मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन जो कवर करेगी वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस जो हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, वो हो जाएगी टनल की डिस्टेंस, यानी आपकी क्या दी हुई है 500 मीटर, और हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेट लेंथ ऑफ द ट्रेन हम मान लेते हैं x मीटर। तो यहां पर डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगी, x प्लस 500। ये आपको लिखना पड़ेगा, ये इतने मीटर इसकी हो जाएगी, और फिर लगा देंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपको देखिए यहां पर s की वैल्यू क्या है 20, 20, d की वैल्यू क्या है x प्लस 500, और t की वैल्यू क्या है आपकी 60 सेकेंड्स। तो आप देखें, इसको क्रॉस करने का मतलब समझ में आना चाहिए, ऐसे 1 होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 500 का जो मल्टीप्लिकेशन वो हो जाएगा 500, x प्लस 500, और यहां हो जाएगा 60 × 20 1200। देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा 1200 माइनस 500, और ये आ जाएगा आपका 700, ये मीटर हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगी लेंथ ऑफ द फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत आभार।